तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन आप लोगों की तैयारी चल रही होगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड की क्लास बनाने जा रहा हूँ और इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, लगभग हर एक एग्जाम में यहाँ से एक आधा नंबर तो जरूर एग्जाम में बनता है। ठीक है। इस टॉपिक का नाम होगा उत्तराखंड की पत्रकारिता। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बट एक प्रॉपर वे में मैं एक बार और आप लोगों के सामने इस टॉपिक को रखता हूँ। तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और प्रॉपर नोट डाउन करके उसका रिवाइज करिएगा। बाकी बहुत सारे आप में से दोस्तों के मुझे पर्सनल मैसेज भी आए हैं कि सर ये वाला टॉपिक कब कराओगे, ये कब कराओगे। एक ये पत्रकारिता वाला टॉपिक और एक शिक्षा वाला टॉपिक, इन दोनों टॉपिक के बहुत सारे मैसेज मुझे आए हैं। फिलहाल अभी मैं उत्तराखंड की पत्रकारिता आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और रिवाइज करिएगा। आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिएगा उत्तराखंड की पत्रकारिता। ठीक है। आपका हेडिंग क्या होगा? उत्तराखंड की पत्रकारिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। उत्तराखंड के किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, बीपीडीओ, वटेवर, आप कुछ भी करो, लगभग हर एक एग्जाम में पत्रकारिता से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। अब जब हम उत्तराखंड की पत्रकारिता पढ़ेंगे तो बेसिक से कुछ क्वेश्चन पहले पत्रकारिता स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ने हैं। नेचुरली यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो न्यूज़पेपर कहाँ से और कब निकला, कौन इसके संपादक है, और उस न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस रही है हमारे इतिहास में, वही पूछा जाता है। कब निकला, कहाँ से निकला, किसने निकाला, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यही हमको पढ़ना पड़ता है। तो पहले हम उन सभी न्यूज़पेपरों के बारे में चर्चा करेंगे जो डिटेल वाले हैं। बट उसके बाद कुछ वन लाइनर न्यूज़पेपर आपको भी देखने के लिए मिलते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। ओके, चलिए अब क्लास को करेंगे शुरू। तबीयत बहुत खराब है। ये तबीयत एक तो कभी सही नहीं होती। चलो, पहला पॉइंट, हम पत्र पढ़ने से पहले आपको लिखाएंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास। उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में हुआ है। क्या पता यहां से ही नॉर्मल प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में पत्रकारिता का जो विकास हुआ है वो कितने स्टेप में हुआ है। तो वो हुआ है आपके 3 स्टेप में। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अगर मैं इस स्टेप को देखूं, तो अगर मैं बोलूं ये 3 स्टेप कौन से हैं, तो ये होंगे स्थान के आधार पर। कहाँ के आधार पे होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। स्थान के आधार पर ये 3 भागों में बांटे गए हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखें। 3 भाग स्थान के आधार पर कौन है, अगर आप इन पे डिस्कस करना चाहोगे, तो पहले जो हमारे उत्तराखंड के न्यूज़पेपर निकले हैं, लगभग मैक्सिमम न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में मसूरी और देहरादून वाले क्षेत्र से निकले थे। तो इसीलिए पहला स्थान या पहला प्रकार है मसूरी और देहरादून से निकलने वाले न्यूज़पेपर। आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड में जब पहला न्यूज़पेपर निकला था द हिल्स, वो भी मसूरी से ही निकला था। स्टार्टिंग के सभी न्यूज़पेपर अंग्रेजों के सानिध्य में छपे थे और वो मसूरी से ही छपते थे। इस बात से आप लोग सहमत हो? इसके अलावा एक दूसरा प्लेस हमको देखने के लिए मिलता है, अब वो है पौड़ी और कोटद्वारा वाला क्षेत्र। पौड़ी और कोटद्वार के बीच में लैंसडाउन भी आ जाता है। तो जब भी आपने ये पत्रकारिता वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो काफी पत्र आपने पौड़ी से निकले हुए देखे होंगे। पौड़ी में ही लैंसडाउन आता है, लैंसडाउन से निकले हुए देखे होंगे। दुगड्डा, स्टोवेल प्रेस यहाँ से निकले हुए देखेंगे। और कोटद्वार में भी दुनिया भर के पेपर आपने देखे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम और बहुत सारे न्यूज़पेपर का संपादन कोटद्वार से भी होता है। तो स्थान के आधार पर उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास का 3 चरण है। एक मसूरी देहरादून, पौड़ी कोटद्वार वाला एरिया, और एक आता है तीसरा स्थान के आधार पर अल्मोड़ा नैनीताल वाला एरिया। कौन सा? अल्मोड़ा नैनीताल। तो लगभग अगर आपने पत्रकारिता वाला टॉपिक पढ़ा होगा, तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर आपने अल्मोड़ा नैनीताल से छपे हुए देखे होंगे, कोटद्वार पौड़ी वाले एरिया से छपे हुए देखे होंगे, और मसूरी देहरादून वाले एरिया से छपे हुए देखे। इसका मतलब ये नहीं कि इनके अलावा कहीं से न्यूज़पेपर नहीं छपते थे।
बट मेनली अगर तीन भागों में से मैं डिवाइड करूं तो इस एरिया से खूब न्यूज़पेपरों का संपादन हुआ है। आप इस बात से सहमत होने चाहिए और होपफुली आप इस बात से सहमत भी होंगे। तो इस स्थान के आधार पर पत्रकारिता के विकास के कितने चरण हैं? तो देयर आर थ्री चरण ऑफ या देयर आर थ्री स्टेप ऑफ पत्रकारिता का विकास। ओके, तो मैक्सिमम हमको यहीं से न्यूज़पेपर देखने के लिए मिलते हैं। ओके दोस्त, अगर हम बात करें किसके आधार पर, स्थान के आधार पर तीन चरण होते हैं। कौन से तीन चरण है बता दिए। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आएगा पत्रकारिता का विकास समय काल के आधार पर, समय के आधार पर या काल के आधार पर, तो समय या काल के आधार पर भी इसके तीन ही स्टेप हमें देखने के लिए मिलते हैं। तीन ही चरणों में हमें ये बटा हुआ भी देखने के लिए मिलता है। पहला स्टेप इसका देखने के लिए मिलता है 1842 से लेके लगभग 1870 तक। 1842 से लेके 1870 तक इस चरण में मैक्सिमम न्यूज़पेपर, इस चरण में मैक्सिमम न्यूज़पेपर अंग्रेजों के सानिध्य में छपे थे, अंग्रेजों के सानिध्य में छपे थे। और इस समय मैक्सिमम न्यूज़पेपर मसूरी वाले क्षेत्र से छपे थे। ये पॉइंट आप ध्यान में रख दीजिए। दूसरा चरण जो हमारे यहाँ काल के आधार पर न्यूज़पेपर में देखने के लिए मिलता है, और मेरे दोस्तों वो देखने के लिए मिलता है आपको 1900 से लेके 1939 तक। इस दौरान भी उत्तराखंड में न्यूज़पेपर्स की खूब बाढ़ आई थी और खूब न्यूज़पेपर छपे थे। और इन न्यूज़पेपरों का मुद्दा होता था जनसंघर्ष। क्या होता था? जनसंघर्ष, है ना। और ये जनसंघर्ष किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए, है ना। तो पूरा अगर मैं लिखूंगा तो स्वतंत्रता के लिए जनसंघर्ष। 1900 और 1939 के मध्य में आपने देखा होगा देश में स्वतंत्रता की आग बहुत तेजी से फैल रही थी। और इस दौरान जो भी न्यूज़पेपर निकले सबका एक ध्येय था, एक लक्ष्य था कि देश को आज़ाद करना है। और न्यूज़पेपरों की देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए 1900 और 1939 के आसपास जितने भी न्यूज़पेपर हमारे देश में छपे थे इनका एक लक्ष्य हुआ करता था आज़ादी। तो मैंने लिखा है स्वतंत्रता के लिए जनसंघर्ष इन न्यूज़पेपरों का, इस काल के न्यूज़पेपरों का लक्ष्य रहा है। चाहे आप देश के किसी भी कोने के न्यूज़पेपर की बात करें, हम भले उत्तराखंड के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बट देश के किसी भी कोने में इस सीजन में, इस समय काल में अगर न्यूज़पेपर छपे हैं तो उनका एक लक्ष्य था, वो थी आज़ादी। और उसके बाद तीसरा आता है 1940 से लेके 1947 तक, और इसमें दिखा देता है प्रबल मांग। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं स्वराज की प्रबल मांग। तो 1940 और 1947 के मध्य जो भी न्यूज़पेपर छपे उनका एक उद्देश्य था और वो था स्वराज की प्रबल मांग। मतलब इस ड्यूरेशन में न्यूज़पेपर वालों ने कसमें खा ली थी कि स्वराज हमको चाहिए ही चाहिए। बड़े एग्रेसिव हो गए थे, स्वराज की मांग बड़े खतरनाक तरीके से ये करने लग गए थे। आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास कितने चरणों में हुआ है क्वेश्चन बनेगा। आप बोलोगे उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास तीन चरणों में हुआ है, इस बात से आप लोगों को सहमति होनी चाहिए। स्थान के आधार पर मैक्सिमम न्यूज़पेपर यहाँ से छपे, यहाँ से छपे या यहाँ से छपे। और समय काल के आधार पर 1840 से लेके 1870, 1900 से लेके 1939 और 1940 से लेके 1947, ये एक स्टेप रहे हैं उत्तराखंड में पत्रकारिता के विकास के। अभी पत्रकारिता वाला टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम चर्चा कर चुके हैं। होपफुली ये वाला कंटेंट आपको समझ में आया हो। कहीं पर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आप वीडियो या क्लास का वो वाला टाइम, जैसे कि सपोज करो 7 मिनट 15 सेकंड पे आपको कुछ समझ नहीं आता, 7 15 और क्वेश्चन मार्क करके आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको समझाने का प्रयास दोबारा से कर सकता हूँ अगर कोई भी मुद्दा आपको समझ में नहीं आता। तो चलिए अब पत्रकारिता वाला टॉपिक शुरू करते हैं। अभी हमने जस्ट स्टेप को समझा है। अगर अगर हम बात करें उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत कैसे कैसे हुई, पहला कौन कौन सा न्यूज़पेपर छपे, तो इसकी शुरुआत अगर मैं दुनिया से लेके चलूं तो उसको देखते हैं। ठीक है,
दुनिया में एक देश है जिसका नाम है रोम, और रोम में दुनिया का सबसे पहला एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था एक्टा ड्यूरेना। नाम में हल्का सा हेर फेर ऊपर नीचे हो सकता है। एक्टा ड्यूरेना नामक एक दुनिया का पहला न्यूज़पेपर रोम से छपा था जिसका नाम होता था दिनों की घटना। दिनों की घटना या दिन भर की घटना। दिन भर जो होता है वही न्यूज है। और ये पहला न्यूज़पेपर दिनों की घटना या एक्टा ड्यूरेना नाम से 131 ईस्वी में रोम में छपा था। ये क्वेश्चन तो बहुत रेयर है, कभी नहीं आएगा। बट जब हम उत्तराखंड के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पहली बार कभी ना कभी दुनिया में भी तो न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट आया होगा। तो दुनिया में पहली बार न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट किधर आया था? रोम। और पहला न्यूज़पेपर किसे माना जाता है? एक्टा ड्यूरेना को, जिसका मतलब होता था दिनों की घटना। ये तो बात हो गई वर्ल्ड की। अब हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये बात पता होना चाहिए। इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर है वो कहाँ से छपा था? वो छपा था बंगाल से। आपको पता है पहले हमारी राजधानी भी बंगाल ही हुआ करती थी। ये बंगाल से छपा था, आपको याद रखना है। और इसका नाम क्या होता था? द बंगाल गजट। तो पहला न्यूज़पेपर भारत का ये कहलाता था बंगाल गजट। पहली बार जो भारत का न्यूज़पेपर छपा था वो 29 जनवरी 1870 को छपा था और इसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। या आप याद कर सकते हैं जेम्स हिक्की के द्वारा ही यह छापा गया था। अंग्रेज है, अंग्रेजी भाषा में नाम है, तो ये किस भाषा में छपता रहा होगा? इसकी भाषा क्या रही होगी? इंग्लिश रही होगी। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं बंगाल गजट उसका नाम है और हिक्की साहब ने छापा था 1780 में छापा था, बंगाल से छापा था। बट फिर भी आप किसी कोने में याद कर लीजिएगा 29 जनवरी 1870। आजकल एग्जाम का मेथड आप देख रहे होंगे, मोड आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन यही आ जाएगा कि पहला न्यूज़पेपर छपा था 29 जनवरी 1870, 29 मार्च 1870, 29 फरवरी 1870। ऐसे कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो डेट है तो याद कर लीजिएगा। तो भारत का वर्ल्ड का पहला तो पता चल गया, और इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है ये भी आपको बात पता चल गई। बट इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो छपा था दोस्त, वो कैसे छपा था? अंग्रेजी में। फिर पूछा जाता है इंडिया का जो हिंदी वाला न्यूज़पेपर होगा वो भी बंगाल से ही छपा था और इसका नाम था उदंड मार्तंड। क्या नाम था? उदंड मार्तंड। लगभग ये हिंदी में छपने वाले पहले न्यूज़पेपर का नाम था। तो हिंदी में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर उदंड मार्तंड था, ये बात भी आपको याद रखना है। और लगभग ये छपा था 30 मई 1826 को। और इस न्यूज़पेपर के संपादक थे पंडित जुगल किशोर। क्या नाम बताया? पंडित जुगल किशोर। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना ये न्यूज़पेपर हिंदी का है। तो क्वेश्चन आएगा भारत में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर, तो आप क्या बोलोगे? द बंगाल गजट। बट वो कैसे छपता था? अंग्रेजी में। अब भारत का पहला हिंदी का न्यूज़पेपर, आप बोलोगे उदंड मार्तंड। यह कैसा छपता था? ये था हिंदी में। तो अंग्रेजी का पहला कब, कहां और किसने छापा? हिंदी का पहला कब, कहां और किसने छापा? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों न्यूज़पेपर में एक बात कॉमन थी कि ये दोनों न्यूज़पेपर होते थे साप्ताहिक। ये दोनों न्यूज़पेपर कैसे होते थे? साप्ताहिक होते थे। साप्ताहिक मींस ये दोनों न्यूज़पेपर वीकली छपते थे। रोज रोज कौन छाप रहा है? तो मुद्दा ये आता है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। बताओ किसको आता है? अभी क्लास लाइव होती तो मजा आता कमेंट्स देखने में, किसको पता है, किसको कितना ज्ञान है, पता चलता है। तभी तो लाइव क्लास का मजा है। बट आप लोगों ने बोला लाइव क्लास नहीं पढ़ानी। तो बताओ अब ऐसा कैसे पूछूंगा मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में? तो क्वेश्चन अगर आएगा पहला दैनिक समाचार पत्र। दैनिक, दैनिक का मतलब होता है
जो डेली छपता है। अभी तक जो न्यूज़पेपर छप रहे थे वो कैसे छप रहे थे, वीकली छप रहे थे। और पहला हिंदी का दैनिक समाचार पत्र, उसका नाम था समाचार सुधा वर्षण। क्या नाम बताया, समाचार सुधा वर्षण। क्या नाम बताया, समाचार सुधा वर्षण, जो कि 1854 में छपा, और ये भी बंगाल से ही छपा था। ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। पहला अंग्रेजी का न्यूज़पेपर बंगाल गजट, पहला हिंदी का न्यूज़पेपर उदंड मार्तंड, पहला हिंदी का न्यूज़पेपर बट डेली छपने वाला दैनिक, उसका नाम होगा समाचार सुधा वर्षण इन 1854 फ्रॉम बंगाल। इससे पहले वाले न्यूज़पेपर हफ्ते में एक दिन छपते थे, ये डेली छपने वाला पेपर था। उस हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है रोज रोज न्यूज़पेपर को छपना, क्योंकि दैट टाइम प्रिंटिंग प्रेस की कमी होती थी। तो उम्मीद करता हूं उत्तराखंड की पत्रकारिता अभी शुरू भी नहीं हुई है। दुनिया का पहला न्यूज़पेपर, भारत का पहला न्यूज़पेपर, हिंदी का पहला न्यूज़पेपर और डेली छपने वाला पहला न्यूज़पेपर, एवरीथिंग आपने नोट कर लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक उत्तराखंड के न्यूज़पेपर। तो उत्तराखंड का भी पहला न्यूज़पेपर रहा होगा। अब हम उत्तराखंड के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहले न्यूज़पेपर का नाम था दोस्तों द हिल्स। उत्तराखंड का जो पहला न्यूज़पेपर है द हिल्स, ये कहाँ से छप रहा है, ये मसूरी से छप रहा है। और ये अगर मसूरी से छप रहा है तो ये 1842 में छपना शुरू हुआ है। तो उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर द हिल्स कहाँ से छपा था, 1842 में मसूरी से छपा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक बात आप सब लोगों को पता है, इसके संपादक का नाम क्या था, जॉन मैकिनन। क्या था, जॉन मैकिनन। तो उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर मेरे दोस्तों रिपीट करेंगे, आप बोलोगे सर द हिल्स। उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर सर कहां से छपा था, आप बोलोगे मसूरी। किसने छापा था, आप बोलोगे जॉन मैकिनन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा फैक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो 1842 में ही 1842 में ही उत्तराखंड की उत्तराखंड की पहली नगर पालिका, पहली नगर पालिका ऑल्सो इज ए मसूरी नगर पालिका। अभी हाल में नगर पालिकाओं के चुनाव भी हुए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की पहली नगर पालिका इक्वल टू मसूरी नगर पालिका। और उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर ऑल्सो मसूरी से निकला, द हिल्स। नगर पालिका, एनपी, न्यूज़पेपर एनपी, दोनों मसूरी से, दोनों 1842। कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट। अब द हिल्स के बारे में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बातें बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में, वो समझने का आप प्रयास करें। नोट करके लिख देता हूं, प्रारंभ में, स्टार्टिंग पॉइंट्स में, प्रारंभ में यह न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर, द हिल्स, यह न्यूज़पेपर गाजियाबाद से छपता था। गाजियाबाद से छपता, कहां से छपता था, गाजियाबाद से छपता था। फिर बाद में मसूरी में प्रेस बन गई, तो ये फिर बाद में मसूरी से ही छपने लग गया। ठीक है। तो प्रॉब्लम पहले न्यूज़पेपर छापने की नहीं थी, छापने वालों की नहीं थी, लिखने वालों की नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थे। इतना कैसे छापेंगे, एक न्यूज़पेपर तो हाथ से लिखा जा सकता है, मगर आपको उसकी 1000 प्रतियां चाहिए, तो कैसे, आपको फोटोकॉपी प्रिंटिंग प्रेस तो चाहिए ना, आप उसको प्रिंट कैसे करोगे। इसीलिए पहले के मैक्सिमम पेपर साप्ताहिक होते थे, मासिक होते थे, महीने के छपते थे, पाक्षिक होते थे, 15 दिन में छपते थे। डेली छपने वाला न्यूज़पेपर अपने आप में ब्रिलियंट माना जाता था। इसका मतलब उनके पास सोर्स ऑफ प्रिंटिंग प्रेस है जो रोज न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। तो उत्तराखंड में प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी। तो उत्तराखंड में प्रिंटिंग प्रेस पहली बार कहां बनी होगी, मसूरी, और उसी मसूरी से फिर द हिल्स छपने लग गया। जब उत्तराखंड में प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी तो ये कहां से छपता था, गाजियाबाद से छपता था। ठीक है। पेपर छापने वालों की कमी नहीं थी, पर छापे कैसे, प्रॉब्लम उसकी थी।
जैसे गाने वालों की कमी नहीं है उत्तराखंड में, बहुत बहुत सुंदर आवाज और बहुत बहुत सुंदर राइटिंग स्किल है, मगर उनके पास अपने स्टूडियो नहीं है। गाने गाए कहाँ पर, गाने पब्लिक कहाँ पे करे। जैसे अभी गढ़वाली में एक गाना आया था ना, हवाई तवाई, खूब रील्स बने थे उसमें, और नॉर्मल हमारे जैसे लड़का उसने गाना गाया, हिट हो गया। तो ऐसी ना जाने कितना हिडन टैलेंट छुपा हुआ है। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर छापने वालों की दिक्कत नहीं थी, छापे कैसे उसकी दिक्कत थी। तो द हिल्स कहां से छपता था स्टार्टिंग में? गाजियाबाद से, जिला गाजियाबाद, यूपी। दिल्ली जाते समय आपने गाजियाबाद देखा होगा, तो कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़े। जो ये न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर की क्या खासियत थी? इस न्यूज़पेपर ने आयरलैंड व इंग्लैंड के मध्य हो रहे संघर्ष की खूब आलोचना करी थी। इस न्यूज़पेपर ने, मैं लिख देता हूं यहां पे, इस न्यूज़पेपर ने इंग्लैंड व आयरलैंड, दुनिया का नक्शा डाउनलोड करो और दुनिया के नक्शे में आप देखोगे इंग्लैंड और आयरलैंड एक सामने है, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं। और इस न्यूज़पेपर ने इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य हो रहे संघर्षों की आलोचना की थी। मध्य हो रहे संघर्षों की आलोचना की थी। तो दोस्तों, क्या आप बता पाओगे, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर था जिसने इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य हो रहे संघर्षों की आलोचना की? अंग्रेजों ने छापा, अंग्रेजी में छापा, तो अंग्रेजों से रिलेटेड ही तो छापेंगे। कोई गढ़वाली कोई न्यूज़पेपर छाप रहा है और गढ़वाली में ही छाप रहा है, तो गढ़वाल से रिलेटेड ही न्यूज़ तो छापेगा। यूपी से रिलेटेड न्यूज़ छाप के करूंगा क्या जब कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि गढ़वाली आदमी गढ़वाली में छाप रहा है। तो अंग्रेजी छाप रहा है, अंग्रेज आदमी छाप रहा है, अंग्रेजी में छाप रहा है, तो अंग्रेजों का ही कोई ना कोई मुद्दा उसमें रहेगा। तो वह कौन सा न्यूज़पेपर है जिसने इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य हो रहे जनसंघर्षों की खूब आलोचना करी थी? तो उत्तराखंड में ऐसा न्यूज़पेपर द हिल्स था, जो कि उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर भी है। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि 1842 से खूब चलता है, परंतु 1850 में बड़े अंग्रेज अधिकारी नाराज हो जाते हैं इस पत्र के संपादन से। और जब ये नाराज हो जाते हैं तो 1850 में द हिल्स नामक न्यूज़पेपर बंद हो जाता है। तो द हिल्स नामक न्यूज़पेपर 1842 में शुरू हुआ था, बट बंद कब हो गया? 1850 में। फिर जाके एक नया मोड़ लेता है द हिल्स न्यूज़पेपर, और नया मोड़ जब ये लेता है तो नया मोड़ इसको देने में काम करता है डॉक्टर स्मिथ। एक नाम आएगा, डॉक्टर स्मिथ, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है स्टीवन स्मिथ क्रिकेट का, शायद संन्यास ले लिया उसने। तो डॉक्टर स्मिथ 1860 में, ठीक है, पुनः स्टार्ट करता है इस न्यूज़पेपर को, या पुनः संपादन करता है किस न्यूज़पेपर का? द हिल्स का। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखना। मैं अगेन कह रहा हूं, द हिल्स नामक न्यूज़पेपर 1842 में निकला था, 8 साल बाद 1850 में ही बंद हो गया। 1860 में अगेन इसको रीस्टार्ट किया, बूस्ट किया डॉक्टर स्मिथ ने, और दोबारा से द हिल्स नामक न्यूज़पेपर का संपादन कार्य शुरू होने लग गया। बट ये बहुत लॉन्ग तक डॉक्टर स्मिथ इसे लेके नहीं जा पाए, और प्लस 5 साल बाद ही, 5 साल बाद ही डॉक्टर स्मिथ इसका संचालन बंद कर देते हैं, और 1865 में हमेशा हमेशा के लिए द हिल्स नामक न्यूज़पेपर बंद हो जाता है। तो उत्तराखंड की पहले न्यूज़पेपर की कहानी आपके सामने बोर्ड पे लिखी है कि ये उत्तराखंड का जो पहला न्यूज़पेपर था 1842 में शुरू हुआ था। पहले ये गाजियाबाद से छपता था। आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य हो रहे विवादों को भी इसने खूब लिखा है। 1850 में बंद हुआ था, फिर डॉक्टर स्मिथ 1860 में इसको शुरू करते हैं, और 1865 में ये परमानेंटली बंद हो जाता है। और मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी मेरे दोस्त को कोई समझने में समस्या होगी। यहाँ तक बेसिक सी बातें आप लोगों की समझ में आ रही होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद आप हेडिंग लिखेंगे एक और न्यूज़पेपर, और उस न्यूज़पेपर का नाम होगा मैसिव लाइट।
क्या होगा? मैसिव लाइट। तो क्वेश्चन बन सकता है, मैसिव लाइट न्यूज़पेपर कहां से निकलता था? तो मैसिव लाइट न्यूज़पेपर भी आपका मसूरी से निकलता था, मसूरी से। इसको निकाला था जॉन लेगी ने। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसको निकाला था जॉन लेगी या जॉन लेग ने, ऐसा नाम आएगा इसके जो संपादन थे। इसकी डेट अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग दिख जाएगी। वैसे आपको जो याद करना चाहिए वो 1850 याद करना चाहिए। परंतु आगे जब मैं आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा, बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो उत्तराखंड में लगभग हजारों न्यूज़पेपर छपे हैं। हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों। और हमको टोटल 20 या 30 न्यूज़पेपर याद करने पड़ते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। बट उन 20 और 30 न्यूज़पेपर को पढ़ते समय भी आपको अलग अलग किताबों में कई बार अलग अलग डाटा मिल सकता है। तो आप बेफिक्र रहिएगा। अगर आप किसी ऑथेंटिक बुक में अलग डाटा पढ़ रहे हो तो आप उस वाले डाटा को भी याद कर लीजिएगा। मैं अपने बिहाफ पे बेस्ट एंड बेस्ट डाटा प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। तो आपको इस न्यूज़पेपर की अलग अलग डेट अलग अलग सामने पढ़ने के लिए मिल सकती है। ओके। ऐसे क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन कम ही एग्जाम में आते हैं, और अगर आएंगे तो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। तो ध्यान रखना, और अलग जगह पे आपने इसका आंसर 1845 भी पढ़ा होगा और 1854 भी पढ़ा होगा। तो मैंने लिख दिया है 1850, ये परफेक्ट होना चाहिए। बट अलग अलग जगह पे कहीं पे आपको 45 और कहीं पे आपको 54 भी ये पढ़ने के लिए मिल सकता है। पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ओके। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस मैसिव लाइट न्यूज़पेपर के बारे में? मैसिव लाइट न्यूज़पेपर, मैसिव लाइट जो न्यूज़पेपर है, यह न्यूज़पेपर यह न्यूज़पेपर अंग्रेज विरोधी था, या प्रशासन का अंग्रेजी प्रशासन का घोर विरोधी था। अंग्रेजी प्रशासन का घोर विरोधी। तो वह कौन सा न्यूज़पेपर है जो अंग्रेजी प्रशासन का घोर विरोधी था? मैसिव। अंग्रेजों का यहाँ शासन प्रशासन चलता था, आप समझ सकते हैं। असलियत में ब्रिटेन की रानी भारत पे राज कर रही थी, मगर भारत में ब्रिटेन की रानी डायरेक्टली नहीं आती थी। तो इसके कर्ता धर्ता, या जिसको आप गवर्नर जनरल या जिसको आप वायसराय कह सकते हैं, ये भारत में राज करते थे। और जैसे रूल एंड रेगुलेशन रानी बनाती थी, वो यहाँ वैसे नहीं करते थे। ये भारत में बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। जैसे केंद्र सरकार से एक योजना हमारे गांव में संचालित होने के लिए आती। आप जिस भी शहर में रहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक योजना वहां आती है, मगर ग्राउंड लेवल पे क्या उन योजनाओं पे काम हो पाता है? यहां तक कि गांव के मजदूरों के लिए कम से कम 100+ दिन का काम सालाना मनरेगा में भी आता है, मगर आदमी 5 साल में भी 100 दिन का काम मनरेगा में करते, बहुत बड़ी बात है। तो योजनाएं दुनिया भर की आती है, मगर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पाता है। तो ब्रिटेन की रानी जो भी रूल एंड रेगुलेशन भारत में लागू करवाना चाहती थी, गवर्नर जनरल और वायसराय यहाँ पे अत्याचार पूर्ण शासन करते थे, वो काम नहीं करते। इसलिए वो अंग्रेजी प्रशासन का घोर विरोधी होता था, और अंग्रेज अगर कुछ भी उल्टे काम कर रहे हैं तो मैसिव लाइट छाप देता था। एक सामने पढ़ने के लिए भी मिलेगा कि मैसिव लाइट मसूरी से पहले झांसी से छपता था, और झांसी के बाद ये मेरठ से भी छपा, और बाद में ये मसूरी से भी छपा। तभी तो हम इसे उत्तराखंड में पढ़ रहे, अदरवाइज पढ़ते नहीं। तो ये अलग अलग जगहों पे छपा था कौन? मैसिव लाइट न्यूज़पेपर, और अंग्रेजी प्रशासन का घोर विरोधी था। जब यहाँ पे झांसी वाला टर्म आई गया है, जब इस न्यूज़पेपर को पढ़ते समय झांसी वाला टर्म आई गया है, तो आप सब लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, झांसी वाली रानी का नाम सुना है। प्राइमरी स्कूल में 6 7, जूनियर स्कूल 6 7 में, या प्राइमरी स्कूल में 4 5 में कविता भी हुई थी, हुआ करती थी। बुंदेलो हर बोलो की सुनी हमने कहानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। है ना, ऐसा कुछ था। बहुत लंबी कविता होती थी, 3 4 पेजों में जाती थी, वो बहुत लंबी होती थी।
इतना याद आ रहा मुझे। सुभद्रा कुमारी चौहान उसके राइटर भी थे। तो झांसी की जब बात आएगी तो यहाँ पे हमें एक नाम देखने के लिए मिलेगा, लक्ष्मीबाई। झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई। और आपने देखा होगा भारत में एक गवर्नर जनरल हुआ है जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो झांसी की रानी कौन है? झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई है, ये झांसी की रानी है। अब भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक रूल बनाया था, हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने सुना होगा। हड़प की नीति, हड़प लेंगे, कि अगर किसी राजा का पुत्र नहीं हुआ तो उसको कोई पुत्र गोद नहीं लेने देंगे, उसकी जमीन और जायदाद को हड़प लिया जाएगा। देखो, राजा का लड़का राजा बनता था, राजा का बेटा, बड़ा वाला बेटा राजा बनेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने बोला अगर कई बार राजाओं के लड़के नहीं होंगे तो वो हमारा हो जाएगा। और इसी के विरोध किया था किसने? झांसी वाली रानी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी। क्वेश्चन आता है जीके में, हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारत में किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी नीति के तहत वो रानी लक्ष्मीबाई का साम्राज्य जो झांसी था उसको भी हड़पना चाहता था। रानी लक्ष्मीबाई का जो झांसी वाला एरिया था, इसी नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी हड़पना चाहता था। और झांसी की रानी ने, आपको पता है, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी थी, अपने झांसी को लूटने नहीं दिया था। 1857 की क्रांति में आप देखते हैं क्या लड़ी थी, खतरनाक तरीके से। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि जब झांसी की रानी का केस चल रहा था तो झांसी की रानी का वकील का कार्य भी किसने किया था? जॉन लेगी ने किया था। कहीं पर ये पॉइंट भी देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। तो झांसी की रानी का वकील का कार्य किसने किया है? या जब झांसी की रानी हड़प की नीति के खिलाफ केस लड़ रही थी लॉर्ड डलहौजी से, तो झांसी की रानी का वकील कौन था? जॉन लेगी, जो मैसिव लाइट समाचार पत्र का संपादक था और वह अंग्रेजी प्रशासन का भी घोर विरोधी था। तो होपफुली यहां तक का जो सिस्टम है उस सिस्टम तक पहुंचने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और इतनी बात आप लोगों को समझ में भी आई होगी कि मैंने क्या बढ़ाया है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और एक नया न्यूज़पेपर लिखते हैं। द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का नाम होगा समय विनोद। क्या होगा? समय विनोद। एक बार मीम्स आता था ना, विनोद कौन है, विनोद कौन है, वगैरह वगैरह। तो एक नया न्यूज़पेपर आप देखोगे, समय विनोद। ये वाला पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1868 के टाइम पे इस न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई थी। इस न्यूज़पेपर का जो संपादक का कार्य किया है वो जयदत्त जोशी जी ने किया है। और यह न्यूज़पेपर लगभग जसपुर से छपता था। वर्तमान में यह जसपुर पड़ता है उधम सिंह नगर में। और प्रेस का नाम हुआ करता था नैनीताल प्रेस। तो कहां से छपता था? नैनीताल प्रेस। उस समय उधम सिंह नगर नाम का कोई चीज नहीं होती थी। ठीक है, उधम सिंह नगर तो जिला ही कब बना? 1995 अप्रोक्स में। तो ध्यान रखना, अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है। कहां से छपा था? जसपुर से। और कौन सी प्रेस का नाम क्या था? नैनीताल प्रेस से यह छपता था। इस समय विनोद के बारे में मस्त और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इंपॉर्टेंट करके, यह न्यूज़पेपर उत्तराखंड का पहला हिंदी का न्यूज़पेपर है। पहला हिंदी का न्यूज़पेपर, हिंदी का। इससे पहले उत्तराखंड में जो भी न्यूज़पेपर छपे हैं वो अंग्रेजों ने छापे, और अंग्रेजों ने न्यूज़पेपर अंग्रेजी में छापे। भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट अंग्रेजी में, बट हिंदी में छपने वाला उदंड मार्तंड जुगल किशोर जी का। उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर द हिल्स, बट अंग्रेजी में था। तो उत्तराखंड का पहला हिंदी का न्यूज़पेपर समय विनोद। परंतु साथ में ये भी याद रखना, यह न्यूज़पेपर हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी छपता था। इसीलिए यह न्यूज़पेपर द्विभाषी न्यूज़पेपर था। कैसा न्यूज़पेपर था? द्विभाषी न्यूज़पेपर था। तो दो दो भाषाओं में छपने वाला निम्न में से कौन सा न्यूज़पेपर है मेरे दोस्तों? तो वो होगा आपका समय विनोद। ये
उर्दू में भी छपता था और हिंदी में भी छपता था। ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब मुझे लगता है यहाँ तक याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब आपके कनिष्ठ सहायक के पेपर में जीके में एक प्रश्न बना था, उस प्रश्न से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको बता। भारत में एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। आप इनको याद रख लीजिएगा, ये उत्तराखंड में नहीं जीके में भी पूछे जाते हैं। जैसे पत्रकारिता पढ़ते पढ़ते मैं आपको लॉर्ड डलहौजी की बात बताया था कि लॉर्ड डलहौजी एक नीति लाया था, हड़प की नीति। कहीं पत्रकारिता पेपर में ना आए और क्वेश्चन आए हड़प की नीति के जनक कौन है, तो आप लॉर्ड डलहौजी करना। तो ऐसे ही पत्रकारिता पढ़ते पढ़ते हम एक गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, द नेम इज लॉर्ड लिटन। ये साहब 1878 में एक नया एक्ट लेके आए थे और इसको बोला गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आप पुराना कनी साय का पेपर सॉल्व करिएगा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तराखंड के प्रीवियस पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो आदत डाल लो अगर सरकारी पेपर निकालना है तो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था? लॉर्ड लिटन 1878 में। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गला घोंटू अधिनियम भी कहा गया है। गला घोंटू, इस वर्नाकुलर प्रेस को गला घोंटू अधिनियम भी कहा गया है क्योंकि इसने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी। अब प्रेस वाले अपनी मन मर्जी का कुछ नहीं छाप सकते थे। कोई भी न्यूज़पेपर अगर अंग्रेजों के खिलाफ छापता था तो इस एक्ट के तहत उस न्यूज़पेपर को ही बंद कर दिया जाता था। न्यूज़पेपर का गला घोंट दिया, दैट्स वाई गला घोंटू एक्ट भी इस एक्ट को कहा जाता है। तो गला घोंटू एक्ट कब आया या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन लेके आया, कौन उस समय गवर्नर जनरल था, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी एक्ट के तहत लॉर्ड लिटन के इस गला घोंटू अधिनियम के तहत उत्तराखंड पर भी फर्क पड़ा और उत्तराखंड का समय विनोद, जो उत्तराखंड में छपने वाला न्यूज़पेपर है, समय विनोद भी बंद हो गया। बंद हो गया। तो क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड का समय विनोद न्यूज़पेपर किस एक्ट के तहत बंद हुआ था? आप क्या बोलोगे? लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। तो 1868 में शुरू हुआ था, 1878 में बंद हो गया। तो लगभग 10 साल तक ही ये उत्तराखंड का न्यूज़पेपर चल पाया और उसके बाद खत्म हो गया। इसका कल्याण कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जब डिटेल हम पढ़ते हैं तो हमको ये भी देखने के लिए मिलता है कि इस न्यूज़पेपर के टोटल 32 ग्राहक होते थे। इसमें से 17 इंडियन होते थे और 15 यूरोपीय होते थे। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन कथन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हो कि समय विनोद के बारे में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जैसे आजकल न्यूज़पेपर है तो दुनिया भर के छपते हैं और लोगों को खरीदना है खरीदो, मगर पहले प्रिंटिंग प्रेस की कमी थी। पहले देखा जाता था कितने लोग पढ़ने वाले खरीदने वाले, उतने ही छापे जाते थे। तो इसके 32 ग्राहक थे जिसमें से 15 यूरोपीय थे और 17 भारतीय थे। अगर कभी कथन वाला क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कथन समय विनोद के बारे में सच है असत्य है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। बाकी 18 स्टार्टिंग में तो इसका संपादक कौन है? जयदत्त जोशी। मगर जब ये उर्दू में भी छपने लग गया, उर्दू में भी, तो 1874 में इसका संपादक का कार्य मोहम्मद अली के द्वारा भी किया गया था। अली साहब द्वारा भी 1874 में इसका संपादन का कार्य किया गया था क्योंकि ये उर्दू में भी तो छपता था। तो ऐसा पॉइंट भी आएगा कि समय विनोद से संबंधित कौन है और कौन नहीं है। सब बच्चे बस जयदत्त जोशी पे अटके रहेंगे, तुम देखना कि अली साहब ने भी इसका संपादक का कार्य किया। दोस्तों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। तो आज हमने उत्तराखंड में पत्रकारिता के 3 चरण देखे, मसूरी देहरादून, पौड़ी कोटद्वार, अल्मोड़ा नैनीताल।
उसके बाद हमने द हिल्स पे बात करी, हमने मैसिव लाइट पे बात करी, हमने समय विनोद पे बात करी। आप इन तीनों को याद करिएगा, होपफुली आपको लिखते लिखते भी याद हो गया होगा। और एक बार आपने नोट बनाए होंगे, क्लास एंड होने के बाद उसका रिवाइज करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से याद हो जाए। आने वाली क्लासेस में हम और भी न्यूज़पेपरों पे चर्चा करेंगे, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रिवाइज करिएगा। जय हिंद।